जी, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एस पाथ एट्रीब्यूट। मीन के हमने लास्ट में हमने पढ़ा था एट्रीब्यूट, हम बीजीपी के स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं एट्रीब्यूट। जैसे कि कल हमने पढ़ा था नेक्स्ट ऑफ वेल नोन मैंडेटरी एट्रीब्यूट है, उससे पहले वेट पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे एस पाथ एट्रीब्यूट। एस पाथ हमारे पास एट्रीब्यूट है, ठीक है जी, बीजीपी का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो सी है ना, करते हुए आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इनकी इसकी इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी ना आपको उस तरह से कि आपको ना बड़े ध्यान से इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ती है। रीजन ये है कि जब हम एएस पाथ कॉन्फ़िगर करते हैं तो इसका जो है ना इनके एएस पाथ की कॉन्फ़िगरेशन जो सी है ना, वो एक तरह से समझने की मुश्किल चीज है। और दूसरा जो चीज है इसके अंदर, कि इसका जो इफेक्ट है ना वो पूरे टोपोलॉजी के ऊपर पड़ता है। इसकी एक कमांड का काम जो है ना, जो इसका वर्क, जो इसका रिएक्शन आएगा, वो पूरे के पूरे टोपोलॉजी में आएगा। आपको पता है एएस जो सा इंटरनेट के ऊपर भी काम करते हैं। जैसे आईपी एड्रेस इंटरनेट पे जाते हैं, इस तरह एएस नंबर भी इंटरनेट पे जाते हैं। आपको बताया था कि बीजीपी के अंदर क्या होता है एएस, जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो तब बताया था एएस का क्या मतलब है और जी एएस क्यों चाहिए, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, और ये जी किस तरह से रिएक्शन क्या करता है। तो आपको एएस नंबर की इंपॉर्टेंस का पता है, और मैंने कहा था ये यूनिक होता है हर किसी का। तो इसलिए जी जब इसकी हम कोई छेड़छाड़ी करते हैं तो पूरे फिर आईएसपी उनके आगे पूरे इंटरनेट पे इसकी छेड़छाड़ी। तो इसलिए इसको बड़ा देख कर जोर से ना करना पड़ता है, क्योंकि इसका इफेक्ट पूरे ऑल ओवर द नेटवर्क के ऊपर है। तो इसी वजह से ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है और इसको बड़ा देख के कॉन्फ़िगर भी करना पड़ता है। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। तो करते हैं जी, पहले तो अपनी टोपोलॉजी ऑन करते हैं, वही वाली टोपोलॉजी हमारी कार वाली, उसी के ऊपर ही हम चलाएंगे। जीएनएस ओपन करते हैं। कल वाली टोपोलॉजी रन कर लेते हैं। ऑन हो जाता है ये। अपनी कॉपियों पे आप टोपोलॉजी खोल लें, सामने रख लें आप। जी तो जी हमारा बीजीपी चल रहा है R1 के ऊपर, देखो मैं, तो दो राउट आने चाहिए, एक 6 वाला और एक 66 वाला, इस तरह से ही है। कल जी वाली टोपोलॉजी अगर हम देखें तो हाँ जी अभी तक कोई राउट नहीं आ रहा। आ जाते हैं, आ जाते हैं। थोड़ा टाइम लेता है बीजीपी टेबल अपडेट होने में, आ जाएंगे। इसके पास आ रहा 6 वाला और 66 वाला, ठीक है जी। जी इसके पास आ गया जी 1 वाला, ये जी इसके पास 4 वाला भी है। अभी आ जाएंगे जी बाकी भी। अभी 5 वाला इसके पास आएगा, एक 5 वाला
और एक 6 वाला और 66 वाला। इसके पास भी आ गए। इसके पास भी आ गए। इसका टेबल कंप्लीट हो गया। जी हाँ जी, इसका भी हो गया। ठीक है जी। जी 6 वाला भी आ गया और 66 वाला भी आ गया R1 के पास। और जी R6 के पास कौन कौन सा आ गया जी? 1 वाला पहुंच गया। तो इसका मतलब कि हमारी चीजें ठीक होगी। तो मैं अगर यहाँ पर एक कमांड दूं R1 पर ई शो IP BGP, तो आप देखें हमारे पास अगर आप 6 वाला और 66 वाला देखें, बाकी सब तो ठीक चल रहा है हमारा। तो अब इसमें एएस पाथ कैसे देखते हैं? पहली चीज, एएस पाथ जो है ना, ये यहाँ से देखा जाता है। ये लिखा हुआ ना आखिरी पाथ, जी मतलब ये एएस पाथ है। आई का क्या मतलब है? मैंने आपको बताया था, जो चीज नेटवर्क की कमांड से एडवर्टाइज की गई है उसे आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। जी ठीक। जो अपना उसका होता है ना, लाइक मेरा जो 1.0.0 वाला R1 का अपना नेटवर्क है। जी ठीक है जी। इसका नेक्स्ट स्ट्रोक भी इटसेल्फ इसका आ रहा है, तो इसलिए उसे 0.0.0 लिख दिया। जी ठीक है जी। तो हम्म ये देखें, ये आई से सिर्फ शो हो रहा है कि ये नेटवर्क कमांड से शो होगा, क्योंकि इसके अपना ही एएस है, तो इसलिए उसने लिखा ही नहीं है। अच्छा ठीक है जी। जी उसके बाद देखें 4 वाला जो है हमारे पास, इसके दो रास्ते हैं, एक 20 वाला और एक 10 वाला। लेकिन ये कौन सा शो करवा रहा है हमें? 200 10 वाला शो करवा रहा है। ठीक है अच्छा जी। हाँ रास्ते 10 वाले से ये आ रहा है। मैंने जी 10 वाला रास्ता हमारा कौन सा है टोपोलॉजी में? अगर देखा जाए, कालो वाली टोपोलॉजी अगर आपको याद हो, याद है जी? हाँ जी खोली हुई है सामने याद है। ये आ गई है जी। जी 10 वाला रास्ता कौन सा था हमारा? ऊपर वाला। जी ऊपर है। ये ऊपर वाले रास्ते से आ रहा है 4 वाला राउट। जी ठीक है जी। जी ये देखें, ये कौन सी एस से आ रहा है? 200 से। जी एस यस 200 का है ना 4 वाला। हाँ जी तो हाँ ये देखें जी आगे 200 लिख दिया उसने। हम्म उसका हमारे पास 5 वाला है। 5 वाला किधर से आ रहा है? नीचे वाले से, 20 वाले से। और ये देखें, ये भी एस 200 से आ रहा है। और जो 6 वाला है, ये देखें, ये किधर से आ रहा है? ये 20 वाले से। ये भी नीचे वाले से आ रहा है, जो 6 वाला हमारे पास। और देखें, ये दो सिर्फ एस 300 से आ रहा है। दोनों से। तो देखें, एस 300 आया, फिर जी उसके बाद आगे 200 उसने लगा रही है, क्योंकि 200 से गुजर के आ रहा था ना। जी उसका अपना कौन सा? 300 है, हम्म क्योंकि 6 वाला 300 से आ रहा है ना। कि अगर आप देखें, ये देखें, जी ये देखें 6 वाला और 66 वाला 300 में है। 300 ठीक 300। तो यहाँ पर आगे है, मैंने आपको बताया था, जब ये बाहर निकलेगा तो ईबीजीपी जोन सा पिछला एएस नहीं लगाकर भेजता। जी इसी वजह से वो फिर लूप नहीं बनता। तो अगर, क्योंकि मैंने आपको बताया था, अगर वो उसी का एएस आगे लगाकर भेज दे तो लूप बनना शुरू हो जाएगा। जी तो इसलिए ये 6 और 66 से 300 लग गया, और फिर आगे 200 लगा कर आगे भेज रहा है। ठीक है जी। जी ठीक है ये 3 या 200, अच्छा इस साइड से जो है ना, राइट साइड से मेरी से, अगर आप राइट साइड देखेंगे तो राइट साइड में वो आएगा जिससे एस से वो आता है। मैंने कहा पहला एस राइट साइड से। मैंने कहा अच्छा समझ लेके, वो दरमियान में 3-4 एस थे। लाइक वो हम्म एस 300 से चला, फिर दरमियान में 200 आया, फिर 400 आया, फिर 600 आया। तो इस तरह इधर 300 होगा, फिर आगे 200, फिर 400, फिर 500, और फिर आगे अच्छा सो ऑन। इस तरह से ठीक आएगा। ठीक है जी। जी मिनके जो जिधर से ओरिजिनेट हुआ है ना, जिससे एस से मिनके ये वाला जो नेटवर्क ओरिजिनेट हुआ है, वो जी बिल्कुल राइट साइड लास्ट में आएगा। अच्छा फिर ठीक है आगे जितने एस में से गुजर कर आएगा, वो उससे आगे आगे आएंगे। ठीक है जी। ठीक इस तरह 66 वाला भी देखें तो आपके सामने इस तरह नजर आ रहा है। ठीक है जी। जी जी अब बीजीपी राउटर जोन सा है, डिसीजन करता है शॉर्टेस्ट एस के ऊपर। मिनके जिस साइड पे शॉर्टेस्ट एस होता है ना, उस रास्ते को प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है अच्छा जी। जी अभी देखें, ये 6 वाला जोन सा है, ये 6 वाला दो रास्तों से आ रहा है। कौन से वाले से? एक 10 वाले से और एक जी 20 वाले से। जी इधर से, लेकिन उसने कौन सा सिलेक्ट किया है? 20 वाला। आंटी जी लेकिन एएस दोनों साइडों पर सेम है। सेम ठीक है जी। जी इस सवाल बनता था जी, ऊपर वाला क्यों नहीं फिर किया उसने? तो ये एक ना बीजीपी का रास्ते सिलेक्ट करने का बाय डिफॉल्ट, हम्म रास्ते सिलेक्ट करने का एक जो सा उसका क्राइटेरिया है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे कि कैसे ये सिलेक्ट करता है। अभी के लिए जो हम पढ़ रहे हैं वो एएस पाथ पढ़ रहे हैं, और उसमें क्या है, जिस साइड पे एएस पाथ शॉर्टेस्ट हो उस रास्ते को सिलेक्ट किया जाता है, और जिस साइड पे एएस पाथ लॉन्गेस्ट हो उस रास्ते को सिलेक्ट नहीं किया जाता। ठीक है जी। अच्छा
इसी तरह ये 66 वाला आपके पास आ रहा है, तो ये भी देखें, ये दो रास्तों से आ रहा है, एक 10 वाले से आ रहा है, एक 20 वाले से आ रहा है। जी। ठीक है जी। लेकिन जी। सिलेक्ट कौन सा किया उसने? 20 वाला किया। लाइक अगर टोपोलॉजी खोलूं तो ये एक मेरे पास ऊपर 10 वाला रास्ता है आने के लिए, नीचे एक 20 वाला रास्ता है आने के लिए, R1 तक। जी। इसको ये 66 को और 66 को, तो ये लेकिन सिलेक्ट इन दोनों ने कौन सा किया हुआ? 20 वाला, नीचे वाला रास्ता सिलेक्ट किया हुआ। ऊपर जी। वाला रास्ता उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया हुआ। ठीक है ठीक जी। है। लेकिन एएस पाथ है करता है शॉर्टेस्ट रास्ता, शॉर्टेस्ट जिस साइड पे शॉर्टेस्ट एएस पाथ हो वो वाला रास्ता सेलेक्ट होता है। जैसे कि हमने वेट कन्फिगर किया रहा, तो हमने क्या किया था, जिस साइड पे वेट ज्यादा हो वो रास्ता कन्फिगर किया, वो रास्ता सेलेक्ट किया जाता है। जी। इस तरह एएस पाथ में क्या, जिस साइड पर एएस पाथ मिलके एएस नंबर्स कम हो उस रास्ते को सिलेक्ट किया जाता है, और जिस साइड पे एएस नंबर ज्यादा हो उस रास्ते को सिलेक्ट नहीं किया जाता। ठीक है जी। जी। ठीक। अच्छा जी, तो इस टाइम ये दोनों 20 वाली साइड से आ रहे हैं, जो कि नीचे वाला मेरा। समझ आई इस चीज की? जी, पर हमें इक्वल नज़र आ रहा है ना? हाँ, हमें इक्वल नजर आ रहे हैं, लेकिन दोनों इक्वल हैं। हुँ। मैं यही आपको बता रहा हूँ कि सवाल बनता है कि सर जी फिर इसने यहाँ पर कैसे क्यों नीचे वाला सेलेक्ट कर दिया, हालांकि जी। है तो दोनों इक्वल है। क्योंकि अगर जी। टोपोलॉजी खोलो तो देखे ना, अगर ऊपर वाले रास्ते से है तो ये एएस 300 और आगे 200, जी। नीचे वाले से भी है तो एएस 300 और 200। जी। तो अब ये बाय डिफॉल्ट बीजीपी कैसे इसको सिलेक्ट करता है रास्तों को, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है। आज के लेक्चर में हम एएस पाथ पढ़ रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि एएस पाथ कैसे रास्ते सिलेक्ट करता है। अच्छा, ठीक। ठीक है जी। जी, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार नहीं, ऊपर वाला रास्ता, लाइक ये 20 वाला इससे बेस्ट है ना, मैं कहता हूँ नहीं जी 10 वाला बेस्ट हो जाए। 10 वाला कौन सा? ऊपर वाला है। ठीक। ठीक है जी। जी। तो मैं करूंगा यहाँ मैं नीचे वाले को गंदा कर दूंगा। अच्छा। 20 वाला के 2 एएस है ना, हुँ। इसका मैं 3 एएस कर दूंगा, या मैं इसके 4 एएस कर दूंगा। ठीक है जी। जी। जिससे क्या होगा, ऊपर 2 एएस हो जाएंगे और नीचे 4 एएस होंगे। मीन के 10 वाले मेरे 2 ही रहेंगे ना। मीन के मैं क्या करूंगा कि ऊपर देखें ये एएस 300 था ना, अगर ऊपर से आए तो एएस 300 से किधर आएगा? 200, लाइक सिर्फ 2 एएस आएंगे, 300 और 200। और नीचे वाला मैं क्या करूंगा, एएस जी। 300 है, 200 एक और आ गया, और साथ में इसके साथ एक ना मैं वर्चुअल एएस, मीन के मैं अपने से ही एएस नंबर बनाकर, जो कहीं भी नहीं चल रहे, वो 3 4 एएस, चाहे एक लगाऊं चाहे दो लगाऊं चाहे 3 4, मैं अपनी मर्जी है मेरी, मैं बनाकर लगा दूंगा। अब वो ऊपर वाला रास्ता रहेगा, वहां पर सिर्फ 2 एएस नजर आएंगे और नीचे वाले में से 5 6 नजर आएंगे। तो वो फिर किसे सिलेक्ट करेगा? ऊपर वाले को। समझाई इस चीज की? हेलो? तो ऊपर वाला रास्ता हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। आसिफ भाई, आवाज आ रही है आपको? अच्छा, ठीक है। हाँ। अच्छा जी। जी, जी। हाँ, हम बढ़ा देंगे। जी, ठीक, ठीक है। समझ आई? जिस मिनट के एएस नंबर बढ़ा दूंगा इधर मैं। जी, तो जी ठीक है। अब देखे, मैं नीचे वाले रास्ते को गंदा करना चाहता हूँ, जो कि 20 वाला है। ठीक है जी। तो मैं 20 जी। वाला कौन सा रास्ता है? R2 पे जो चल रहा है, लाइक R2 पे चल रहा है ना 20 वाला, नहीं R3 पे चल रहा है 20 वाला। तो मैं R3 पर आ जाऊंगा। R3 पे आने के बाद मैं कमांड देता हूँ एक आपके सामने, यहाँ पर शो IPBGB। तो देखें ये 6 वाला और 66 वाला, ठीक है जी, ये दोनों AS 300 से आ रहे हैं यहाँ पर, अगर देखें आप तो जी। इतना सही है। और फिर यहाँ से आगे जाते हाँ। हुए वो अपना AS लगा रहता है। जी। जब मैं क्या कहता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाता हूँ, मैं AS मैंने कॉन्फ़िगर करना है, तो इससे लिए जब आप किसी मिलके किसी के साथ एक चीज डाल रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं, मिलके एडिंग कर रहे हैं किसी चीज के अंदर, तो फिर हम जी। क्या करते हैं, वहां पर राउट मैप बनाते हैं। जैसे कि हम, आप याद होगा OSPF में टाइप 1 और OE1 और OE2, उनके साथ भी मैनिपुलेशन करते थे, तो हम राउट मैप बनाते थे। तो यहाँ पर भी ये राउट मैप का एक बहुत बड़ा रोल है बीजीबी के अंदर भी, एट्रीब्यूट्स के साथ। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो नीचे वाला रास्ता है 20 वाला, ठीक है जी, जी। टोपोलॉजी अगर आपको दिखाऊं, ये 20 वाला है, इधर मैं एएस ज्यादा लगाना चाहता हूँ, इसको मैं गंदा करना चाहता हूँ। अब भी ये इधर से आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ ये वाला गंदा हो जाएगा, तो ऊपर वाले सिर्फ 2 होंगे, तो रास्ता ऊपर वाला सिलेक्ट हो जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर R3 के ऊपर राउट मैप बनाना पड़ेगा, क्योंकि R3 के ऊपर आ रहे हैं ना सारे। तो मैं हाँ जी। R3 के ऊपर 2 3 4 5 मिनके मसनूई जोन सा एक वर्चुअल, जो मिनके जिसका कोई वजूद नहीं है, वो एएस नंबर बना के लगा दूंगा। जैसे ठीक। वो आएगा 300 से यहाँ पर आएगा R5 200,
200 साथ लग गया, और R3 भी 200 का हिस्सा है, लेकिन इसके ऊपर मैंने वर्चुअल एएस बनाए होंगे, वो भी साथ लग जाएंगे, तो ये रास्ता जी गंदा हो जाएगा। तो आगे जी रोड जाएंगे तो बताएगा कि जी ये 3-4 रास्तों से आ रहा है, और ऊपर वाला सिर्फ 2 रास्तों से आ रहा है, तो जी ऊपर वाला सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है। तो मुझे पहले रूट मैप बनाने पड़ेंगे, तो मैं लिखूंगा मैप रूट मैप का कोई भी नाम रख ले, मैं जी टेस्ट रख लेता हूँ, रूट मैप टेस्ट। ठीक है जी। ठीक है। और उसके बाद अब लिखता हूँ मैं सेट, क्योंकि आपको पता है रोड मैप में हम क्या काम करते हैं, मैच एंड सेट करते हैं, इस तरह से होता जी है ना। हाँ जी। तो मैं सेट करता हूँ रोड मैप, पहले अपने इनको एसपीएफ के अंदर बड़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है ये रोड मैप। जी जी तो सेट एएस पाथ, देखिए मैंने एएस लिखा तो खुद ब खुद कमांड आई, इसका मतलब बीजीपी के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है। तो सेट अच्छा। एएस पाथ आ गया, अब मैंने बड़ा करना है, तो अगर मैं लिखूंगा प्रीपेंड, कि ए सेट एएस पाथ को प्रीपेंड कर दो, प्रीपेंड का मतलब होता है बड़ा कर दो। तो जी अब यहाँ पर मैं इस तरह लिख सकता हूँ 300, 400, 500, तो ये 3 एएस उसके साथ लग जाएंगे। ठीक है जी। ठीक। तो अब मैंने कहा था कि इस बड़े ध्यान से कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। जी अब अगर मैं यहाँ पर इस तरह से कर दूं, एएस प्रीपेंड 100, 100, 100, मिलकर मैंने 100 को ही 3 दफा लगा दिया, हम्म तो ये क्या होगा, इसमें इस तरह से होगा, लूप बन जाएगा, अगर आपको याद हो तो। देखें, जब यहाँ से एएस लगकर आया यहाँ पर, तो क्या था, उसका 300 था ना, जी साथ क्या लग गया, 200, जो कि जी मैंने इसका बाय डिफॉल्ट R3 का R5 का है। और मैं अब क्या लगा रहा हूँ, मसनी बनाकर 100, 100। 100 लग गया। अब जैसे ही एंट्री R1 पर जाएगी, हम्म तो वो देगा किधर से आया, 300 आ जाएगा। ठीक है जी, वो कहेगा किसने जी भेजा है, 200 से ट्रांजिट होकर आया है। और आगे जो मैंने प्री पेंट किया हुआ 100, और मैंने हम्म बताया था जब किसी रोटर को उसी का ही एएस मिल जाए, जी तो फिर तो लूप आगे। बनते हैं। जी बताया था या नहीं बताया था? हाँ जी हाँ जी। है ना, R1 याद। एएस 100 का हिस्सा है, जी तो अगर उससे ही इसका रूट मिल जाए 100, मीन के उसी को 100 ही मिल रहा है, तो वो हाँ लूप जी। बन जाएगा, तो फिर यहाँ पर पैकेट ड्रॉप कर देगा। अच्छा अच्छा। बताया था ना लूप अवॉइड कैसे करता है बीजीपी, हाँ ये सारी चीजें पहले बताई हुई है, कि फिर वो जी ड्रॉप कर देता है जी एएस पाथ जोन से है। तो फिर यहाँ पर अभी 100 नहीं हमने लगाना। ठीक है जी। आप कहे जी जज जी चले 100 ना लगाएं, आप चले 400 लगा लें, जी तो जी 400 लगा लेते हैं जी। ठीक है। 400 लगाऊंगा क्या होगा, हो सकता है कि R1 के अंदर कोई अगला, R1 के आगे कोई और एक और रोटर हो, हम्म जो कि आईएसपी मीन का जिससे मैंने इंटरनेट लिया है, जी वो AS400 चलाता हो। अच्छा। जब उसके पास उसे ही 400 सी वो होगा, हम्म तो वो भी से ड्रॉप कर देगा। जी तो फिर यहाँ पर सबसे बेहतरीन हल सर जी फिर कैसे करें, तो यहाँ पे सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप अपना ही एएस लगा दें। मीन के आगे कौन सेंड कर रहा है, AS200 सेंड कर रहा है ना, जी मीन के आ तो ये AS300 से रहा है, लेकिन सेंड कौन कर रहा है, 200 सेंड कर रहा है। जी तो मैं यहाँ पर आगे 200 ही लगा देता हूँ, क्योंकि मैं अपना ही एएस लगा रहे हैं, जिस राउटर पे आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, वो राउटर जी जिस एएस के अंदर का है, जिस एएस का हिस्सा है, अब वही वाला एएस ही लगा दे। अच्छा। अब देखे ना R3 तक तो पहुंच गया है, R3 200 का हिस्सा है, अब उस तक तो पहुंच गया, अब इसके अंदर मैं साथ 200 ही लगा देता हूँ, 200 को 3 दफा ऐड कर देता हूँ। हम्म तो फिर होगा क्या, रास्ता गंदा हो जाएगा मेरा, और पैकेट भी ड्रॉप नहीं होगा, लूप भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं लूप बनेगा, क्योंकि वो इधर आएगा, वो देखेगा जी मेरे पास 200 है, तो वो लेकिन वो तो आगे सेंड कर रहा है, उस तक तो पहुंच गया। अब देखे ना, R3 तक तो पीछे 300 आया है, हाँ जी। अब आगे सेंड करते हुए उसने एस लगाना है। हम्म तो इसलिए आगे सेंड करते हुए मैं 100 नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अगर आगे सेंड करते हुए 100 लाऊंगा तो R1 के पास 100 सी होगा। इसलिए मैं इधर ही R3 के ऊपर 200 लगा दूंगा, 2 दफा, 1 दफा, जिस दफा मैं चाहूँ। तो फिर क्या होगा, ठीक वो है। एज इट इज आगे सेंड कर देगा। और जब आगे जाएगा तो ना 200 उसका, R3 को पता है कि वो मेरा है, उसको पता है कि ये ना आगे कहीं चल रहा है, ना ये मेरे पीछे कहीं चल रहा है, जिसकी वजह से लूप नहीं बनेंगे। तो सबसे बेहतरीन हल क्या है कि आप अपना एएस लगा कर भेजें। समझ आई इस चीज की? जी ठीक है। तो ये देखें, मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, 200 ऐड कर देता हूँ। ठीक है जी। मैंने 3 दफा लगा दिया, आप बताएं कितनी दफा लगाऊं।
5 दफ़ा लगा 5 दफा लगा देते हैं जी, आपकी मान लेते हैं 3 5 दफ़ा दफा। भी काफ़ी था ना? गंदा करना है ना, ऊपर वाले 2 रस्ते हैं ना, ऊपर वाला 2 2 है ऐसे। हाँ, 2 तो से नीचे बड़ा था पर 3। हाँ 2 से मैंने बड़ा करना है, 3 कर ठीक था। अब देखो मैंने हुँ, 5 लगा देते हैं, कोई बात नहीं, आपकी मानते हैं जी, हम 5 लगाते हैं। ठीक है। ठीक है जी, जी, एंटर किया, हो गया जी। जी, अब इनके बेस्ट प्रैक्टिस क्या थी कि आप अपना एएस यूज करें, लोकल एएस जो आपका है। जी, अब मेरा बन गया, अब मैं एग्जिट करता हूँ, उसके बाद चलता हूँ राउटर बीजीपी के अंदर। राउटर बीजीपी 200 में आ गया। और यहाँ पर मेरा नेबर कौन है जिसको मैंने गंदा करना है, वो कौन है? नेबर 20.1.1.1। देखे ना, पहले नेबर 20.1.1 से जा रहे हैं ना ये देखें, जी, ये 20.1.1 से आ रहा है ना, 2 ये देखें 20 से आ रहा है ना। हाँ जी। देखे ना, R1 से बैठ कर वो बता रहा है 20.1.1.2। हाँ, उसका नेबर बता हाँ, रहा R3 पे बैठ के ये 20.1.1 होगा। ठीक है जी, ये देखिए R3 पे बैठ के 20.1.1 होगा। है। हमने क्या करना है ये? ये नेबर बताना ना, क्या बताना है? हम नेबर, हम ए अच्छा, एस। नेबर हाँ बताना जी, है। ये देख रहे हैं राउटर हाँ, बीजीपी ठीक। 200 का। अब मैंने राउट मैप को अप्लाई कर रहा हूँ ना, मैंने राउट मैप बना तो दिया, अब इसको अप्लाई भी तो हाँ करना है ना। जी, मैं ठीक है। राउटर बीजीपी 200 पे गया, और मैंने किस रास्ते को गंदा करना था, 20 वाले को। तो मैंने हाँ, लिखा ठीक। नेबर 20.1.1.1, और आगे मैं लिख दिया राउट मैप। राउट मैप, और आगे राउट मैप का नाम, वो क्या था मेरा, टेस्ट, जो रखा था मैंने ऊपर। जी। और आगे क्या लिख देना, ये अच्छा ये बताएं, इन होगा या आउट के लिए लगा रहा हूं मैं? अम, अम, ये मैं इन के लिए लगा रहा हूँ, आउट के लिए लगा रहा हूँ, R3 पे लगा रहा हूँ मैं। आउट के लिए। आउट के लिए लगा रहा हूँ, क्योंकि मैंने R3 से R1 को आउट करनी है, सेंड करना है मैंने। जी। तो मैं इसलिए आउट के लिए लगा रहा हूँ। अब आपको समझ आ गई होगी, तो अपना एएस लोकल एएस लगाते हैं तो क्यों कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हाँ, उसको ठीक। बाहर निकाल रहा हूँ। मैं जी, अपने में तो ले ही नहीं रहा, इसलिए यहाँ पर लूप नहीं बनते और ना ये पैकेट ड्रॉप होता है। ठीक है। ठीक है जी, हाँ जी, मैंने यहाँ पर आगे आउट लिख दिया, ठीक है। एंटर किया, तो जी हो गया मेरा काम। अब यहाँ पर मैंने क्या कर देना है, इसको मैंने रीसेट कर देना है। तो रीसेट कैसे करेंगे, क्लियर आईपी बीजीपी स्टैरिक सॉफ्ट, और अब देखें इनके लिए या आउट के लिए? अब इन के लिए। आउट के लिए ही, क्योंकि आउट बाहर निकल रहा है ना। पर हमने इधर से रिफ्रेश करना है ना? हाँ, R3 पे मैंने कॉन्फ़िगरेशन की है ना, जी, जी। तो R3 पर ही रिफ्रेश भी R3 पर ही होगा। तो आउट लिख के ये करेंगे? आउट के लिए करेंगे ना, ये देखें रिफ्रेश मैंने किसके लिए करना चाह रहा हूँ, बाहर की दुनिया के लिए, क्योंकि पहले रास्ता कौन सा सिलेक्ट है, नीचे वाला सिलेक्ट है ना, इसने किया हुआ। जी, तो मैंने जी। अब इसका एएस का नंबर बढ़ा दिया है, तो मैं इसको हाँ, रीसेट कर रहा हूँ, तो इस वाले रास्ते को रीसेट कर रहा हूँ ना। अच्छा, आउट वाला ही तो रास्ता, आउट ठीक। ये देखें ना, ये R3 से बाहर के लिए कर रहा हूँ ना, हाँ, इसको के लिए करेंगे। थोड़ी कर रहा हूँ, यहाँ से कुछ अंदर थोड़ी आ रहा है, यहाँ से तो बाहर जा रहा है। अच्छा, ठीक है। तो इसलिए आउट एंटर किया तो हमारा काम हो गया। अब देखें जी, R1 पे भी रास्ता कौन सा आपको नजर आ रहा था, 20 वाला बेस्ट आ रहा था। ठीक है जी, और आगे जी, जी। एएस देखें कितने आ रहे थे, 2। 2। ठीक है जी, मैं अब दोबारा जी। से करता हूँ। तो अब देखें, अब देखें हाँ, 10 ठीक। वाला सिलेक्ट हो गया है, 10 हो गया अब। 10 हो गया ना सिलेक्ट। हाँ जी। अब देखें 10 वाले पे कितने, 2 एएस है सिर्फ, 200 और 300। हाँ, और नीचे देखें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 जो हमने लगाए थे, जी। और और वो एक जो आ रहा था, हुँ, और देखें 300। उसका ठीक है। अब समझाइए इस पास की। हाँ जी। लेकिन समझी। जब ये रिजल्ट आते हैं ना, तब सारी कहानी समझ आ जाती है कि क्या किया आपने। हाँ। लास्ट लैब की थी आपने? जी सर, कर ली थी वो भी। हाँ जी, तो अब देखो मैं यहाँ पर शो आईपी बीजीपी राउट करूंगा, तो वहां पर क्या नजर आएंगे, सॉरी शो आईपी राउट बीजीपी, शो आईपी राउट बीजीपी। मैं वही टेबल देख रहा हूँ, तो देखें यहाँ पर 66 और 6 वाला 10 से आ रहा है, पहले जी। 20 से आ रहा था। जी। ठीक है जी, अब समझ आइए इस बात की, हाँ जी। कि जिस तरह से हमने वेट यूज किया ना, इस तरह हम एट्रीब्यूट यूज करते हुए रास्ते अपने चेंज कर सकते हैं। जी, समझाइए इस चीज की। जी। तो ये था हमारे पास एक एएस पाथ को कॉन्फ़िगर करना और कैसे काम करता है, ये सारी चीजें थी। कोई सवाल हो तो पूछें आप।
समझ गई। समझ गई, चलें जी, बड़ी अच्छी जी। बात है।